हेलो बच्चों, ASZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग 3.2 का इंट्रोडक्शन क्लास पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, तो आज उसी के बेस पर जो एक्सरसाइज 3.2 है, आज उसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग को क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। आप क्या करेंगे, किसी x की वैल्यू में से किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू उठाओगे और दूसरे वाले इक्वेशन में उसकी वैल्यू रख दोगे। ठीक है, या तो y की वैल्यू पहले इक्वेशन से निकालोगे, उसको x में रख दोगे। ठीक है, यही हम लोग क्या करते आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन उठाते हैं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 14, तो ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और इस वाले को हम लोग मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। क्या मानते हैं, सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बात करें तो x माइनस वाई बराबर क्या है, 4। तो x बराबर 4 माइनस है, तो इस साइड आएगा प्लस वाई, और इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या माना, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये इक्वेशन नंबर थर्ड को हम लोग पहले वाले इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले में हम लोग इसका मान क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, रखने पर क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट हम लोग के पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ से देखो x वैल्यू 4 प्लस वाई है, तो x प्लस वाई की जगह मुझे क्या रखना है, 4 प्लस x के जगह हम लोग को रखना है ना, तो x के जगह पर क्या रखना है, 4 प्लस वाई। तो रखते हैं, x के जगह पर 4 प्लस वाई ये वाली वाई है। ठीक है, बराबर 14। ठीक है, अगर देखो तो 4 प्लस 2y बराबर 14, ये वाली प्लस में है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं माइनस, तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से आया 2y इक्वल टू 10, तो 2 5 जा, तो y इक्वल टू 5, y इक्वल टू क्या आ गया, 5। ठीक है, अब ये जो y इक्वल टू 5 आया है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे। तो लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, तो आप बोले इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, तो x बराबर 4 प्लस वाई, और y की वैल्यू कितना, 5, तो x इक्वल टू 4 प्लस 5, तो x इक्वल टू आ गई 9। कितना आ गया, 9। सबको क्लियर है, x इक्वल टू कितना आया, 9। अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग, यस माइनस टी। देखो यस माइनस टी दिया है, पहला इक्वेशन यस माइनस टी बराबर 3, पहला इक्वेशन है। ठीक है, इसे हम लोग क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अच्छा, एक चीज़ देखो यहाँ पर, इसको पहले सिंपल कर लेते हैं, बाई में ना सिंपल। तो 3 और 2 का एलसीएम अगर देखा जाए, 3, 2 का एलसीएम देखा जाए तो 2, 3, 1 फिर 3 फिर 1, तो 2 3 जा 6, तो एलसीएम कितना आया, 6। तो जितना एलसीएम आएगा उसी क्वेश्चन में किससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, तो आप बोलोगे 6। जो एलसीएम आएगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं, s बाई 3 मल्टीप्लाई करना है 6 से, प्लस t बाई 2
मल्टीप्लाई करना है 6 से और 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है। तो ये कितना आया 2s प्लस t 3t इक्वल टू 36। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या नाम दिया? इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, हम लोग ये 2 क्यों नहीं यूज़ किया? प्रश्न ये भी आ सकता है 2 नंबर इक्वेशन क्यों नहीं यूज़ किया। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर 2s है 3t है, तो जब भी हम लोग किसी एक का मान निकालेंगे, एक का वैल्यू निकालेंगे, तो 3 नीचे जाएगा, यहाँ से 2 नीचे जाएगा। और इसमें क्या है देखो, कांस्टेंट है ही नहीं, तो क्या होगा, सिंपल आएगा। क्या आएगा? सिंपल आएगा। और सिंपल इसमें रखना आसान होता है, ठीक है। तो जो आसान हम लोग को पड़ेगा वही हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बात करते हैं। s माइनस टी बराबर कितना है 3, माइनस उस साइड जाएगा प्लस, तो s बराबर 3 प्लस टी, ये आ गया। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर नाम दिए थर्ड। क्या नाम दिए? थर्ड। तो फिर उसके बाद क्या बोलेंगे कि जो ये थर्ड नंबर इक्वेशन है इसको पुट कर देंगे किसमें? तो आप बोलोगे पहले वाले में नहीं, दूसरे वाले में। तो बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन किसमें? सेकेंड। किसमें? सेकेंड। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है? तो यहाँ पर है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। वैल्यू क्या है? s बराबर t प्लस टी, तो 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 6 उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 और 2 जुड़ जाएगा, तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। तो 5t इक्वल टू 30, 5 6 जा, तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आया? 6। t इक्वल टू क्या आया? 6। समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है? वैल्यू निकालना है किसका? s का। तो इक्वेशन थर्ड की बात करते हैं। किसकी? इक्वेशन थर्ड की बात करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड क्या है? s बराबर 3 प्लस टी, और t की वैल्यू क्या आई है? 6। तो s इक्वल टू 3 प्लस 6, तो यहाँ से आया s इक्वल टू 9। कितना आ गया? 9। सबको समझ में आया? आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट प्रश्न है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। तो हम लोग बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ से हम लोग ये बात करें तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ठीक है। माइनस है, उस साइड जाएगा प्लस, और ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस। तो हम लोग y बराबर 3x माइनस 3 कैसे किया हूँ? y वाला माइनस है, इस साइड आएगा प्लस, 3 वाला उस साइड जाएगा माइनस, हो गया, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर आ गया, तो इसको हमने नाम दिया थर्ड। तो इस इक्वेशन का यूज किया है पहला, तो इसी इक्वेशन का यूज करके दूसरे में रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ध्यान सुनो, इन इक्वेशन सेकेंड। इस इक्वेशन सेकेंड बोलता है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। तो वैल्यू रखेंगे 9x माइनस 3, वाई की वैल्यू हम लोग के पास क्या है? 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। तो यहाँ पर क्या आएगा? 9x माइनस 3 3 ज़ा 9x, और ये कितना हो जाए? माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 9, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो 9x माइनस 9 दिख रहा है x, फिर से दोबारा, तो ये इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया।
तो इसका मतलब 9 इक्वल टू 9 आ गया। 9 इक्वल टू क्या आ गया? 9 आ गया। तो इसका मतलब मैंने कॉन्सेप्ट में सिखाया था आप लोग को, जब क्या हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो उस कंडीशन में इसके जो सॉल्यूशन होते हैं, इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है, क्या करना है? क्रॉस चेक करना है। अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट होने का जो कंडीशन होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। क्रॉस चेक ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो A1 की वैल्यू 3 है और 9 है, कैंसिल आउट करेंगे 1/3 आ जाएगी। B1 की वैल्यू -1 है, B1 की वैल्यू -1 है और इसकी -3, माइनस से माइनस कट गया 1/3। फिर C1 की वैल्यू 3 है, C2 की वैल्यू 9 है, कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3। तो देखो क्रॉस चेक करने पर भी ये क्या हो गया? बराबर आ गया कि नहीं? क्रॉस चेक करने पर बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या है? इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है इसका इंट्रो क्लास, वो पहले इंट्रो क्लास देख कर आएंगे। वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है कि इक्वल आएगा तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होंगे। चलो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2, 0.3, 1.3। तो एक चीज़ देखो कि पॉइंट में कैलकुलेशन करना आपको थोड़ा कठिन पड़ेगा। क्या होगा? पॉइंट में अगर आपको कैलकुलेशन करना होगा तो आपको क्या होगा? कठिन लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में जितने अंक पर, जितने डिजिट पर पॉइंट लगा होगा उतने में उतने जीरो से नंबर वाले मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक अंक पर लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, 2 से नंबर पर लगा है तो 100 से करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, दोनों नंबर में एक एक पॉइंट पर क्या लगा है? पॉइंट लगा है। तो इसको हम लोग इस वाले इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेनिफिट क्या मिलेगा? ये नॉर्मल नंबर मिल जाएगा। तो पहले वाले में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे वाले को अगर करें तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 और इसको मैंने सेकेंड नाम दिया। क्या नाम दिया? सेकेंड। अब देखो यहाँ पर जब चाहे जो भी इक्वेशन सॉल्व करो, बात एक ही है। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन की बात करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, क्या निकालूँ? x की वैल्यू। आपका मन है x निकालो चाहे y निकालो, बात एक ही है। ठीक है। दोनों से आंसर सेम आएंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो 2x प्लस उस साइड जाएगा माइनस, तो 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y। तो x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन में कितना होगा? 2। ये x की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू जो है इसको थर्ड इक्वेशन मान ली। क्या मान लिया? थर्ड। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो बोलेंगे वैल्यू पुट करेंगे। क्या करना है हम लोग को? वैल्यू पुट करना है। तो बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें? इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है? 4x। ध्यान देखो, 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना? 23 दिया है ना। तो x की वैल्यू आई है यहाँ पर 30 माइनस 3y/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y ऊपर से 23 के बराबर होगा। तो 2 ज़ा 4, 13 2 ज़ा 26 माइनस 6y, 2 3 ज़ा 6 प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 26 प्लस में उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा और माइनस 6y प्लस y, तो इसका मतलब माइनस y आएगा और ये कितना हो जाएगा? 23 माइनस 26। तो यहाँ से आया माइनस y बराबर -3। माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू कितना आया? 3। क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक है।
अगर y की वैल्यू 3 आई है तो इस वाले इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। किसमें रखेंगे? थर्ड नंबर इक्वेशन रखते हैं। तो x बराबर पहले लिखते हैं x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो यहाँ से x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई है? 3 आई है। तो यहाँ से हो गया 3 अपॉन में 2। तो x इक्वल टू 13 माइनस 9/2। तो x इक्वल टू 4, 13 माइनस 9 4/2 कैंसिल आउट हो गया 2। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 2। y की वैल्यू आई 3, x की वैल्यू क्या आई? 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रूट में सवाल है, तो रूट वाले सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे अब वो बात करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानो, इक्वेशन नंबर सेकेंड मानो। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड की बात करते हैं। क्या है? तो √3x प्लस √8y इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ बीच में क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आप माइनस √8y लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? माइनस साइड है प्लस, तो इसका मतलब √3x बराबर √8y ये आ गया। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो √8 अपॉन में √3y होगा। ठीक है, ये समझ में आया? इसका नाम मैं थर्ड इक्वेशन दिया। कौन सा इक्वेशन? थर्ड। अब इसी की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में रख देते हैं। क्या लिखा मैंने? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ पर रखना है? फर्स्ट में। तो पहला इक्वेशन क्या है हम लोग के पास? तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 ना। तो यहाँ से आया √2 मल्टीप्लाई √8y अपॉन में √3। ये कहाँ से आया? यहाँ से। x की वैल्यू मैंने वहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, प्लस प्लस हो गया रूट में 3y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 4 जा, देखो एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो आप लोग। √3 एलसीएम हो गया, तो √3 8 16y प्लस ना, ये हो गया 3 3 जा 9 √9y इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा? 4y प्लस 3y, 3 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0, तो इसका मतलब 7y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0/7, इट मीन्स y इक्वल टू क्या आएगा? 0। y इक्वल टू क्या आएगा? 0। ठीक है, अब y इक्वल टू अगर 0 आया है तो x इक्वल टू क्या आएगा? तो y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रखो, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। किसमें रखा है? तीसरा इक्वेशन क्या हम लोग के पास? x इक्वल टू √8y अपॉन में √3। y की वैल्यू 0 है तो x इक्वल टू √8/√3 मल्टीप्लाई, अगर 0 में होता है किसी नंबर में 0 का तो वो आंसर क्या देता है? 0 ही देता है। क्या देता है? 0 ही देता है। तो इसका मतलब x बराबर 0, y बराबर 0। ठीक है, सबको समझ में आया? चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 3x/2 क्या लिखा हुआ है पहले लिखते हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। मैंने बोला कि जब भी इस तरह का सवाल आए तो जो भी नंबर में लिखा होता है, अपॉन में नंबर जो लिखा था उनका एलसीएम लेके पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 और 3 है, तो पूरे इक्वेशन में 2 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा, तो 2 5 जा 10y
और 6 2 जा -12, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया फर्स्ट, इसको मैंने नाम क्या दिया, फर्स्ट इक्वेशन। ये भी करते हैं, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। फिर से एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे 6 आएगा, तो 6 से फिर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 2 जा तो 2x प्लस 2 3 जा 3y, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 13, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दिया। क्या नाम दिया, सेकेंड। अब इसी इक्वेशन का यूज करके हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसी को यूज करके आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो 2x बराबर 13 प्लस उस साइड जाएगा -3y, तो x इक्वल टू 13 -3y अपॉन में 2 आ गया, और इसको मैंने नाम दिया थर्ड इक्वेशन। क्या नाम दिया, थर्ड। और ये क्या है, x की वैल्यू है। क्या है, x की वैल्यू है। और इस x की वैल्यू इक्वेशन किस में यूज कर ले, तो पहले वाले में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y नहीं x होगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन से, तो आप बोलोगे फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 9 क्या है, 9x - 10y इक्वल टू -12 है। तो x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो 9 ब्रैकेट में 13 - 3y/2, यही है, हाँ यही है, -10y इक्वल टू -12, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये देखो 2 इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। 9 तो कितनी बार करो, 9 13 9 117 -3 9 27y -2 20y इक्वल टू -12। इस 2 का मल्टीप्लाई 12 में कर लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 117 -27 47y इक्वल टू 24, वो भी किस में, माइनस में। 2 का मल्टीप्लाई किए हैं 12 में, ठीक है। तो यहाँ से आया -47y इक्वल टू -24, ये उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा 117, तो यहाँ से आया -47y इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 11 3 1, यही आएगा ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 टाइम में ये कैंसिल आउट कर देगा, 3 टाइम में इसको कैंसिल आउट, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 47 3 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, फिर से 3 आ गई। क्या आ गई, 3 आ गई। अगर y की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो x की वैल्यू अगर निकालूँ तो देखो ध्यान से, x की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन कहता है x इक्वल टू, पहले लिखते हैं 30 - 3y में 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर निकाला जाए तो 13 - 3 × 3 अपॉन में 2, तो इट मीन्स x इक्वल टू 13 - 9/2, तो x इक्वल टू 4/2, कैंसिल आउट कर दिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आई होप कि आप सबको क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन लग रहा है सेम है, लेकिन यूनिट चेंज था, x और y की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। चल नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो पहले हम लोग को क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, फिर इसमें वैल्यू x y कर रख कर m की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। 2x + 3y = 11, क्या दिया है, 11 दिया है, इक्वल टू 11। और दूसरा इक्वेशन दिया है कि 2, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, 2x - 4y = -24, ठीक है। आप यहाँ पर कॉमन लेके काट भी सकते हो, जैसे अगर सभी नंबर में 2 से डिवाइड, नया तरीका हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। अगर सभी नंबर में 2 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 4y इक्वल टू ये -12 आ जाएगा, ठीक है। किससे डिवाइड किए हैं, पूरे इक्वेशन में
डिवाइड किए हैं किसका, 2 का। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालूँ तो यक्स इक्वल टू -12 + 2y आएगा। तो मैं नॉर्मली इसको यक्स इक्वल टू 2 को पहले लिख लेता हूँ 2y - 12 और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस इक्वेशन नंबर सेकेंड को फर्स्ट वाले में रख के देख लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ यक्स इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखना, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखना पड़ेगा। तो 2x + 3y = 11 और x बराबर 2y - 12, तो 2 ब्रैकेट में 2y - 12 + 3y = 11। तो यहाँ से आया 2 × 2 = 4, y - 24, 12 × 2 = 24 + 3y = 11 ना। तो 4 और 3 मिला दे तो 7y और 11, ये माइनस उस साइड जाएगा +24। तो यहाँ से आया 7y = 35, 7 5 जा तो y = क्या आ गई, 5 आ गई भाई। क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब आ गई 5। तो यहाँ पर x भी निकाल लेते हैं। तो x निकालना है तो पुट द, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड कह रहा है x = 2y - 12, यही कह रहा है ना। तो यहाँ से आया x = 2 × y की वैल्यू 5 - 12, तो x = 10 - 12, तो x = कितना आया, -2 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या है, आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हम लोग के पास, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब जो भी इक्वेशन दिया गया है उन सभी को सॉल्व करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले हम लोग को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। फिर बोला क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, मतलब 2 नंबर है। तो 2 नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो पहले लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। फिर दूसरा करेंगे, लेट द सेकेंड नंबर बी y। क्या होगा, y। तो बोला है द डिफरेंस ऑफ बिटवीन 2 नंबर 26। इफ अब यहाँ पर देखो जवाब देना पड़ेगा कौन बड़ा है। इफ x इज ग्रेटर देन y देन, ठीक है, देन x - y = कितना, 26। कितना आया, 26। फिर बोला है वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, मतलब पहला वाला जो भी नंबर है वो 3 गुना है छोटे वाले के। तो इसका मतलब कि दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि x बड़ा है ना, तो x बराबर दूसरा कह रहा है 3y, 3 गुना है तभी तो बराबर होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हुआ, x बराबर y। तो यहाँ से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, देखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। तो पहला इक्वेशन क्या है हम लोग के पास, x - y = 26 और x = कितना, 3y। तो 3y - y = 26। तो यहाँ से आ गया 2y = 26, 2 से ये कैंसिल हो गया, y = कितना आया, 30। अब ये जो y = 30 आया है, 13 आया है, इसकी वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, सेकेंड वाले में। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y किसमें, इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है x बराबर 3y,
तो यक्स बराबर 3 मल्टीप्लाई 13, तो यक्स बराबर 39। ये हो गया यक्स की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो मजे आ रहे हैं? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग के पास नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाई 18। मतलब जो भी बड़ा वाला डिग्री है वो छोटे वाले डिग्री से कितना अधिक है? 18 अधिक है। और दूसरा बोला गया है कि दूसरा क्या बोला गया है? अच्छा, बोला ही नहीं गया है कि क्या है, तो बोला है फाइंड देम, दोनों फाइंड आउट करना है। तो अब देखो बहुत समस्या है, एक ही इसमें इक्वेशन दिया हुआ है तो दूसरा कैसे खोजोगे? तो हम लोगों को पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है, दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ये हम लोग को क्या है? पता है। तो यहाँ से हम लोग को एक बात पता चला कि लेट कर लेते हैं कि द लार्जर नंबर ऑफ और स्मॉलर, तो बोल देते हैं लेट द larger of supplementary angle, larger of supplementary angle be x, same as a let the smaller, ठीक है, यही ना, स्मॉलर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी वाई, ये होगा। तो बोला क्या गया है, जो भी बड़ा वाला नंबर है वो 18 अधिक है। तो मैं पहला इक्वेशन लिख सकता हूँ यक्स बराबर वाई प्लस 18। या आपको ये मन नहीं है तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं यक्स बड़ा है ना, तो यदि यक्स में से y को घटा दूं तो 18 आ जाएगा। अगर इसको मैं और सॉल्व करूं तो यक्स बराबर 18 प्लस वाई बोल सकते हैं। तो इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 5। क्या मान लिए? इक्वेशन नंबर 5। फिर टू सप्लीमेंट्री एंगल का सम, अगर आपसे कोई पूछे कि सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इस 180 डिग्री, कितना होता है? 180 डिग्री। इसलिए यक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 180। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या बोल दिए? सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ यक्स इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन कहता है यक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 और यक्स बराबर ये कहता है 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। ये प्लस में है, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा और वाई मिलके 2y हो जाएंगे। तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 80, तो यहाँ से आ गया 2y इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 162। तो 2 से काट देते हैं तो y इक्वल टू क्या आया? 81। y इक्वल टू क्या आया? 81। अगर x की वैल्यू निकालना है तो x बराबर चल क्या रहा था? y प्लस कितना? 18। तो यहाँ से आया x इक्वल टू 81 प्लस 80, तो x इक्वल टू 99 आ गया। कितना आ गया? 99 आ गया। सबको क्लियर है? 99 और 81 को जोड़ोगे तो आपके पास 180 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है? 18 है। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट प्रश्न इसी में कह रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर इतना रुपीज़ एंड लेटर सी बाई 3 बैट 5 बॉल इतने रुपीज़। मतलब बैट और बॉल की बात हो रही है और उन्होंने खरीदा है तो उनका कॉस्ट कुछ भी पड़ा हुआ है तो टोटल कॉस्ट उन्होंने बता दिया है। बाकी पर्टिकुलर पूछा है एक बैट और एक बॉल की दाम बताना है। ठीक है, जो बैट बॉल लाए हैं उनका पर्टिकुलर एक का दाम बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने से करते क्या है, मान लेते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ
प्राइस ऑफ वन बैट बी, वन बैट बी यक्स, क्या है यक्स, और लेट द प्राइस ऑफ वन बॉल बी वाई। ठीक है, दो मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो यहाँ से क्या है, 7 बैट मतलब टोटल दाम होगा 7x प्लस 6 बॉल मतलब 6y इक्वल टू कितना 3800। ठीक है, फिर सेकेंड वाला बोल रहा है कि C बाई 3 बैट मतलब 3x प्लस 5 बॉल मतलब 5y इक्वल टू कितना 1750। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड से बात होगी तो 3x बराबर प्लस उस साइड जाएगा माइनस 1750 माइनस 5y। तो यहाँ से x इक्वल टू आया 1750 माइनस 5y के होल अपॉन में 3, और इसको मैंने नाम दिया थर्ड इक्वेशन। क्या नाम दिया, थर्ड। किसकी वैल्यू है, x की। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन किसमें, इक्वेशन किसमें, तो आप बोलोगे पहले में। किसमें, पहले में। तो पहला इक्वेशन कहता है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, और x इक्वल टू इतना आया हुआ है तो ये हो जाएगा 7 ब्रैकेट में 1750 माइनस हो गया 5y के होल अपॉन में 3, ठीक है, प्लस 6y इक्वल टू 3800 ना। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम लिया तो 3 हो जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 3 7 4 जा 5 2 5 7 5 7 कितना होगा 12। ठीक है, इतना आएगा। माइनस ये हो गया 35y प्लस 6 नहीं 3 6 जा 18y इक्वल टू 3800। अब ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा ना, तो यहाँ पर लिखते हैं 12250 माइनस ये कितना हो जाएगा 17 दूना 34 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा 17y इक्वल टू 3800 मल्टीप्लाई बाई 3। वैसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस 17y इक्वल टू ये प्लस उस साइड जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 0 4 8 3 जा 24 2 3 3 जा 9 11। ठीक है, माइनस करना है 12250 को। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 17y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस करके लिख लेते, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, इधर से इधर घटा रहे। ठीक है, ये कितना है 12 में से 4 जाएगा 8, कितना आएगा 8, तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया 17 5 85, तो y की वैल्यू आ गई 17 5 85 50 रुपये। मतलब जो बॉल लेट द बी वी वन बॉल का दाम मतलब एक गेंद की दाम कितना है 50 रुपये। अब ये जो 50 रुपये है तो इसका दाम कितना आएगा, तो ये भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 1750 माइनस है ना 5 मल्टीप्लाई कितना 50 बटे में कितना 3, तो सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 1750 माइनस 50 25, ठीक है, कितना 3, तो यह कितना है x इक्वल टू 1500 बाई 3 5 जा, तो x इक्वल टू कितना आया 500। मतलब बैट का दाम कितना है 500, बॉल का दाम कितना है 50 रुपीज़। ठीक है, सबको समझ में आया, क्लियर है। चल नेक्स्ट प्रश्न है, द टैक्सी इज द चार्ज ऑफ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। मतलब जो भी टैक्सी है उसका एक फिक्स चार्ज है, कितना है नहीं पता, टुगेदर विथ अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर इज चार्ज पे, एंड
कि 15 किलोमीटर व्हाट इज इट। देखो बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक टैक्सी है, टैक्सी का एक फिक्स चार्ज है। क्या है? फिक्स चार्ज है। कितना रुपए? तो आप कहोगे फिक्स चार्ज है कितना है नहीं पता, लेकिन अगर जैसे ही टैक्सी में चढ़ने के बाद 1 किलोमीटर जाते हो तो पर किलोमीटर के हिसाब से भी पैसा देना है। इसका मतलब टैक्सी में पैर रखे पैसा तुरंत देना है। अब पैर रखने के बाद तुम चले, पर किलोमीटर चल रहे हो, तब पैसा देना है। तो पहला लेट कर लो कि फिक्स चार्ज कितना है, यक्स है। लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी बी एक्स। कितना है? यक्स। मतलब टैक्सी का जो चार्ज है वो कितना है? यक्स है। लेट द पर किलोमीटर चार्ज बी वाई। ठीक है। बोला है कि यदि 10 किलोमीटर चलता है तो चार्ज 105 रुपये लगता है। तो इसका मतलब जब ऑटो में चढ़े तो यक्स, यहाँ लिख दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑटो में चढ़े तो यक्स, और चढ़ने के बाद तुम 10 किलोमीटर चल गए तो 10 वाई। चढ़ने के बाद वाई रुपया लग रहा था, तो बराबर 105। तो ये हो गया कंडीशन नंबर 1। और दूसरा कह रहा है कि यदि यही चीज़ मैं 15 किलोमीटर चलता हूँ, कितना? 15। तो 15 चलता है तो चढ़े तो 5, सॉरी चढ़े तो यक्स, और 15 चले तो 15 वाई बराबर कितना? तो 155। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट पहले से बात करते हैं हम लोग। फ्रॉम फर्स्ट यक्स बराबर निकाले तो प्लस उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई। ये आएगी यक्स की वैल्यू। ये क्या आएगी? यक्स की वैल्यू। अब इस यक्स की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रख लेते हैं। इसको नंबर 3 बोलते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ यक्स इन इक्वेशन, किसमें? सेकेंड। किसमें इक्वेशन में रखना है? सेकेंड में। तो जैसे ही सेकेंड में रखते हैं हम लोग, किस में रखते हैं? सेकेंड में। तो देखो सेकेंड में रख रहे हैं, ये सेकेंड है ना। तो यक्स की वैल्यू कितना है मेरे पास? 105 माइनस 10 वाई। तो 105 माइनस 10 वाई। ठीक है, ये हो गया। और फिर 15 वाई है, प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। ठीक है। तो 105 उस साइड जाएगा माइनस, तो यहाँ से आ गया 5 वाई इक्वल टू 155 माइनस 105। तो आंसर कितना आएगा? 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ से कितना आया? 5 वाई इक्वल टू, ये माइनस करेंगे 50, तो 5 10 जा, तो वाई की वैल्यू कितना आ गई? 10। पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कितना मारा था? 10 रुपये। ठीक है। अब फिक्स चार्ज कितना है? ऑटो में मतलब पैर रखोगे तब कितना चार्ज ले रहा है? तो देखो यक्स बराबर था 105 माइनस 10 वाई। तो यहाँ से यक्स इक्वल टू आ गया 105 माइनस 10 गुणे 5, सॉरी 10 है ना, 10 गुणे 10। तो यहाँ से आया यक्स इक्वल टू 105 माइनस 100। तो यक्स इक्वल टू कितना आ गया? 5। कितना आ गया? मतलब ऑटो में पैर रखोगे तो कितना दाम दोगे? 5 रुपये। लेकिन आगे क्वेश्चन भी बोला है व्हाट इज द फिक्स चार्ज पर किलोमीटर, ये निकालिए। हाउ मच डज पर्सन हैव पे टू ट्रेवलिंग डिस्टेंस, कितना? 25 का पूछा था। तो 25 किलोमीटर का पूछा तो बहुत ईजी है। ऑटो में पैर रखा हुआ आदमी यक्स, 25 किलोमीटर चल गया तो 25 वाई। तो इसका मतलब यक्स की वैल्यू 5, 25 गुणे वाई की वैल्यू 10। तो 5 प्लस 25 मतलब 250 इक्वल टू कितना? 255। ठीक है, 255 रुपया देगा वो। ठीक है, कौन? वो आदमी। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर बोला कि इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो बिकम फ्रैक्शन कितना हो गया? 5/6। तो इसका मतलब जो भी बात हो रहा है, किसमें बात हो रहा है? एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, इसी में बात हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करें, इन्हीं दोनों को यक्स और वाई मान लेते हैं। तो लेट क्या मानेंगे हम लोग भाई? लेट करते हैं। चलो लेट
लेट द न्यूमरेटर बी x और लेट द डिनोमिनेटर बी y। ये होगा ना। अब इसके बाद करना क्या है, इफ 2 इज एडेड बोथ, मतलब x प्लस वाई, x प्लस 2 अपॉन में y प्लस 2, दोनों में ऐड कर दिया और फ्रैक्शन कितना हो गया 9/11। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 का 2 में करेंगे तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y माइनस प्लस 18, क्यों 9 2 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11x, ये इस साइड आएगा माइनस 9y, ये उस साइड जाएगा 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4 आ गया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x बराबर क्या आएगा -4 प्लस 9y, प्लस है तो उस साइड जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस उस साइड जाएगा प्लस, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 9y माइनस 4 अपॉन में कितना 11, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू आई है ना, तो इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या नाम दिए, फर्स्ट इक्वेशन दिए, ठीक है। अब इसको बाद हम लोग को करना है सेकेंड इक्वेशन बनाना है। क्या चीज़ बोला है, इफ द एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 3, मतलब x प्लस 3 अपॉन में y प्लस 3, ठीक है, कितना हो जाता है 5/6, तो ये हो गया 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 6x प्लस 6 3 जा 18, 5y प्लस 15, तो 5 इधर आएगा, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6 यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट रख लेते हैं, x बराबर 9y माइनस 4, 9y माइनस 4 ये होल अपॉन में 11 माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। 15 माइनस 18 कितना होता है -3। अब सॉल्व करें, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 11 एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 6 जा 54y 24, 6 4 जा 24 माइनस 5y 5 नहीं 11 5 जा 55, एलसीएम लिए ना, ठीक है, इक्वल टू -3। इसका 11 का -3 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, y वाला y के साथ जोड़ देते हैं, प्लस में माइनस में तो माइनस y आया, ठीक है, -24 इक्वल टू 11 का मल्टीप्लाई किए 11 3 33 माइनस में, माइनस उस साइड जाएगा प्लस, तो माइनस y इक्वल टू -33 प्लस 24, तो माइनस y इक्वल टू कितना आया 6 3 9, तो माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू आ गया 9, कितना आया 9 आ गया। अब y इक्वल टू अगर 9 आया है तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन इसमें फर्स्ट, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x बराबर 9y माइनस 4/11, तो यहाँ से 11 ना बच्चों 11 लिखते हैं, तो यहाँ से आया x इक्वल टू 9 ब्रैकेट में 9 माइनस 4/11, तो यहाँ से आया x इक्वल टू 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन में 11, तो x इक्वल टू आ गया कितना 77/11, 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया 7। सबको क्लियर है, ठीक है, चलो इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी बात करते हैं हम लोग, 5 ईयर हेंस, मतलब 4 जितना भी है 5 साल की आगे की बात कर रहा है, हेंस मतलब होता है आगे, ठीक है, हेंस मतलब क्या होता है आगे, मतलब 5 साल आगे जाने पर क्या हुआ बात करते हैं। द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब जितना भी उसके बेटे का एज रहा होगा वो जैकोब के एज से कितना है, कितना टाइम्स 3 टाइम्स है, कितना टाइम्स है 3 टाइम्स, ठीक है, मतलब 3 गुना बड़ा है।
और फिर बोला है कि यदि 5 ईयर अगो, पहले की बात किया जाए, प्रेजेंट टेंस से पहले की बात किया जाए, तो 7 टाइम्स हिज सन, मतलब सन से, बेटे से कितना बड़ा है, पापा कितने बड़े हैं, तो 7 गुना बड़े हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज, जो पूछा है उसी को हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पूछा है वही लेट करना है हम लोग को। तो क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी यक्स, कितना है, यक्स है। फिर दूसरा करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब्स सन बी वाई, कितना है, वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो हम लोग लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, ATQ 5 ईयर हेंस, ध्यान से देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 5 ईयर हेंस क्या होगा, यक्स प्लस 5, ये फादर का हो गया, बेटे का हो जाएगा y प्लस 5। फादर इससे 3 गुना बड़ा है, अगर इक्वल करना है तो इस साइड 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से सॉल्व करें इसे, यक्स प्लस 5, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 3y प्लस 15, तो ये 3y, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, प्लस को उस साइड भेज देते माइनस, तो यक्स इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस 5, तो यहाँ से यक्स की वैल्यू आ गई 3y प्लस 10, और इसी को मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। क्या माना, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब दूसरा नॉलेज हम लोग को इससे क्या मिलता है, ये देखो, बोला है कि इफ 5 ईयर अगो, तो 5, ध्यान सुनो, 5 ईयर अगो, तो 5 ईयर अगो की बात करते हैं, तो 5 ईयर अगो जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो इसका मतलब यक्स माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5, पहले तो ये लिख लोगे, 5 साल पीछे चले गए ना प्रेजेंट से। फिर बोला 7 टाइम्स, देखो फिर से देखो, 5 ईयर अगो जैकोब वाज द 7 टाइम, ये लिखा ना 7 टाइम, तो इसका मतलब अगर मैं इसमें 7 का गुणा कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तब यहाँ पर क्या आएगा, यक्स माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालें, तो वैल्यू पुट कर देते हैं ना, डायरेक्ट लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ यक्स, पुट द वैल्यू ऑफ यक्स, और यक्स इक्वल टू क्या है, 3y प्लस 10, यहीं पर रखते हैं, 3y ना, 3y प्लस 10 माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, यही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। ठीक है, माइनस है ना, इस साइड आएगा प्लस, और ये प्लस है, उस साइड जाएगा माइनस, तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया कि अगर ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस, तो यहाँ हो गया 35 प्लस 5, और ये प्लस में उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब 7y माइनस 3y, तो कितना आया 40 बराबर 4y, कैंसिल आउट कर देंगे, तो y इक्वल टू 10 आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया। अब y की वैल्यू पहले इक्वेशन में रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, किसमें, इन फर्स्ट इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या है, x बराबर 3y प्लस 10, तो x बराबर 3 इंटू 10 प्लस 10, तो x बराबर 30 प्लस 10, तो x बराबर आ गया 40, कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, सबको समझ में आया, क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो, तो इसका 40 साल उम्र है, और इसका कितना है, प्रेजेंट टाइम में 10 साल है। ठीक है, अगर 5 घटाते हो, ध्यान से देखो, अगर 5 मान लो घटाते हो दोनों में से, या 5 जोड़ते हो, तो 5 अगर जोड़ोगे तो 45, और इसमें 5 जोड़ोगे तो 15, तो 15 45 15 45 3 गुना हो गया,
अगर 5 घटाते हो तो ये कितना 35, 5 घटाते हैं तो 5, तो 5 7 35, तो 7 आ गया। तो क्रॉस चेक भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर घटा के चेक कर सकते हो इक्वेशन सही है कि नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो तो ये हम लोग का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।